कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने कल ये वीडियो एक अपलोड किया था बीए प्लस यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, और इसमें आया और बीए फर्स्ट ईयर में क्या करना था। अब हम लोग बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर में क्या करना है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर में हम लोगों को क्या करना है। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक से बताया हूँ। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, ठीक, दूसरे साल में हम लोगों को क्या करना है देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, फास्ट ट्रैक एनसीईआरटी रिवीजन। पहले वीडियो में मैंने बताया था एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बीए से यूपीएससी की तैयारी कैसे, किसी सब इसी में प्लेलिस्ट में है। तो क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना होता है आप लोगों को। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक। मैंने बताया था इसको कैसे पढ़ना है इस वीडियो में, पहले वाले। हर हफ्ते एक सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे पहले बताया था आप लोगों को जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी को कंप्लीट करना होगा। इसमें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक हफ्ते में सिर्फ एक सब्जेक्ट को अब चूज करना है आप लोगों को। जैसे जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को एक सप्ताह तक इसी को जियोग्राफी को कंप्लीट करना है और फास्ट रिवीजन करना है। इसका आप शॉर्ट्स नोट्स बनाना है और माइंड मैपिंग करना है। जैसे कोई राज्य है तो इसको मैप के द्वारा दर्शाया जाए, इसमें कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक। स्टेप में हम लोग क्या करना होगा, स्टेप 2 में यूपीएससी सिलेबस को गहराई से समझना होगा। इस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों यूपीएससी के एक सिलेबस को थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि मतलब कौन से पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें आप लोगों को कह रहा है पूरे अच्छे से समझना आप लोगों को। प्री और मेंस का जो सिलेबस होता है इसको पूरा विस्तार से समझना है, गहराई से। जैसे एक सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये सब आप लोगों को अब सेकेंड ईयर में देखना है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ये सब आप लोगों को देख लेना है अब। तो इसका पीवाईक्यू, ठीक, पास्ट ईयर क्वेश्चन वीकली बेसिस पर देखें। मतलब हर एक हफ्ते में आप यूपीएससी के पीवाई को देखें। जैसे पिछले साल कौन सा क्वेश्चन किस सिलेबस से, मतलब किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से आया था, ये सब आप लोगों को एक एक वीक में आप लोगों को देखना है। क्योंकि इसमें पूरी फुल टाइम इसी पे नहीं स्पेंड कर देना है, क्योंकि आप लोग अभी बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किए हैं। तो आशा है आप लोगों को इतना बात क्लियर हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, जिसका मैं रिप्लाई तुरंत दे दूंगा, ठीक। स्टेप 3, करंट अफेयर डेली प्लस मंथली मैगजीन के ऊपर आप लोगों को अब पकड़ बनाना है। जैसे मैंने इसको बताया था आप लोगों को फर्स्ट ईयर में जो होता है इसमें आप लोगों को पेपर पढ़ने की आदत डालनी है। एक एक हेडिंग को आप लोगों को सही से पढ़ना है। अब इसमें बात कर रहा है कि आप सेकेंड ईयर में आ गए हो तो आप लोगों को अब विस्तार से पूरा न्यूज़पेपर को पढ़ना है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। अगर हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो दैनिक जागरण, दैनिक जागरण को आप लोगों को पढ़ना होगा। मंथली मैगजीन जैसे विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस पढ़ें। मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को जिससे अच्छा लगे आप इससे पढ़ सकते हैं। बस मैंने आपको बस बताया है कि मंथली मैगजीन भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। नोट्स बनाएं, जो न्यूज़पेपर पढ़ें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाएं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पेपर इतना बड़ा है, ठीक, इतना बड़ा पेपर है तो आप लोग 20 पेज का पेपर आता है, तो इसी में से आप लोगों को मेन टॉपिक को एक पैराग्राफ में लिख लेना है। ठीक से कि आप लोग सब जानते हैं जो न्यूज़पेपर होता है इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो ऐसा आप लोग बना दीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक। जितना जल्द आपको दिमाग में छपा रहेगा। स्टेप 4 में हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइनल करो। मैंने इसमें आप लोगों को बताया था फर्स्ट ईयर में आप लोगों को सोचना है कि मुझे ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, जिसमें आपकी रुचि हो इसके ऊपर आप ऑप्शनल का तैयारी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है जो आप लोग जाकर इस चैनल पे देख सकते हैं। बीए का सब्जेक्ट से ही आप लोगों का ऑप्शनल चूज करना है, कोई भी ऑप्शनल चूज करना है जो बीए में सब्जेक्ट लिए हैं इसमें आप लोगों को चूज करना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ठीक। अब समय है ऑप्शनल के लिए बेसिक बुक्स और पीवाईक्यू का
क्वेश्चन को हल करना। अब सेकेंड ईयर में आ गए हैं आप लोगों को पता चल गया कि मेरा फाइनल ऑप्शनल सब्जेक्ट यही होगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड जितने भी यूपीएससी द्वारा PYQ दिया जाता है इसको आप लोगों को देखना है। जो PYQ है इसका सिलेबस को डाउनलोड करके इसको देखना है। आप लोग यूपीएससी के वेबसाइट से जा कर के ऑप्शनल का जो PDF होता है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का ऑप्शनल कौन सा है, अगर आप लोग इसका क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कि मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा इसका PDF डाउनलोड करके। आप लोगों को ज़्यादा दिमाग आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग बात करते हैं ये इधर से, ये तो मैं तो बता दिया। इधर से स्टेप 5 में अब हम लोग बात करते हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि यूपीएससी में जैसा आप सब लोग जानते हैं 9 पेपर होता है। ठीक, 9 पेपर में हम लोगों को लिखना होता है। 9 पेपर में एक दिन में हमको सबको 6 घंटे लिखना होता है, पहले पाली दूसरा पाली में। हर हफ्ते 2 से 3 क्वेश्चन मेंस की प्रैक्टिस करो। इसे मैंने बताया था आप लोग को NCERT की एक छोटी सी टॉपिक को लिखना है, आपका हैबिट बन जाए। अब आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है मेंस के, और इसको प्रैक्टिस के रूप में तैयार करना है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सेल्फ एवल्यूएशन। मॉडल आंसर्स के कंपेयर करें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आप जो आंसर लिखेंगे इसको जो टॉपर्स का कॉपी होता है इससे कंपेयर करें कि हमारा उनसे डिफरेंट लिखा गया है कि नहीं। इसमें हम लोग क्वेश्चन को या आंसर को कैसे प्रेजेंट किए हैं, इसमें कोई मैपिंग किए हैं, कोई डायग्राम दिए हैं, और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हमने कैसे लिखा है, यह सब आप लोगों को एनालाइज करना होगा आप लोगों को खुद से। ठीक आया होगा। चलो चलते हैं आगे। स्टेप 6, टेस्ट सीरीज से डरना नहीं है, दोस्ती करना है। आप लोग टेस्ट सीरीज क्यों नहीं लगा पाते हो? क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हो आप लोगों के दिमाग में वह कंफ्यूज रहता है। इसीलिए आप लोगों को जब आप पूरी तरह से पढ़ लें तब टेस्ट सीरीज को लगाएं, ताकि आपको कोई बर्डन फील ना हो, आप डिमोटिवेट ना हो। ठीक, प्री प्लस मेंस का मॉक टेस्ट देना शुरू करें। मैंने आपको बताया था जल्दी से जल्दी फर्स्ट ईयर में आप लोगों को NCERT ख़त्म करना है। ठीक, NCERT ख़त्म करने के बाद आप लोगों को इसका नोट्स PYQ सब देखना है। एरर पर काम करें जो आपका कमज़ोर है। जैसे मेंस में आपका पॉलिटी वीक है तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप लोग जब मॉक टेस्ट देंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, तो आप लोग इसी पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ये है असली लर्निंग। मॉक टेस्ट ही आपका असली लर्निंग है, क्योंकि आप लोग जब टेस्ट सीरीज लगाने जाएंगे तो आप लोगों का जब सवाल हल नहीं होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा तैयारी अभी कहाँ पर पहुँचा है और हमें क्या तैयार करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज आपको लगाना चाहिए, आपको पता चले कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन मिस्टेक के बारे में। कॉमन मिस्टेक के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। फर्स्ट ईयर में मैंने बताया था आप लोग क्या गलती करते हैं, और सेकंड ईयर में भी मैं बता रहा हूँ आप लोग कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें आप लोगों को लिखना होता है, लिखना होता है। ठीक, आप लोग जब पेपर देने जाएंगे तो आपका यह नहीं चेक करे जाएगा कि नॉलेज आपके पास कितना है। आप लोग इस नॉलेज को कॉपी में कैसे प्रेजेंट किए हैं इसमें मायने ज़्यादा रखता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को इग्नोर करना। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके रैंक को बढ़ा सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो इस ऑप्शनल पेपर होता है वह 250-250 अंक का होता है, जो इसे 500 अंक का हो जाता है। 500 अंक बहुत ज़्यादा होता है। और कोचिंग या किताबें बदलते रहना। आप लोग जब एक बुक ले लेंगे तो इसी पर आप लोगों को टिकना है। बुक लिस्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। पूरे विस्तार से समझाया हूँ किस टॉपिक में कौन सा सब्जेक्ट को लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को लेना चाहिए, किस प्रकाशन का लेना चाहिए टॉपर्स के द्वारा, और बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा करके मैंने आपको यह वीडियो बना कर दिया था। कंसिस्टेंसी इसके लगातार पढ़ते रहना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अगर आप रोज़ पढ़ेंगे तो आप लोगों का ग्रोथ होगा। अगर आप एक दिन पढ़ेंगे नहीं, दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। इतना बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये मेरा उच्चारण थोड़ा गलत हो गया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर कॉमन मिस्टेक के बारे में हम लोग
एक प्लान के बारे में बता रहे हैं। गलती से लिखा गया है प्लान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों को जल्दी उठना चाहिए। सुबह में 5 बजे आप लोग उठ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद आप लोग पानी वानी पी लीजिएगा, फ्रेश हो लीजिएगा और 1 घंटा या 45 मिनट आप लोगों को योग एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आप लोगों को मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है और आपका स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। 7 से 9 तक ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ना है। इस वीडियो में मैंने बताया था पहले वाले में, आप लोगों को एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। सुबह में एनसीईआरटी पढ़ना है, बट सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो आप लोगों का एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का तैयारी करना है। आप लोग फर्स्ट ईयर को गंवा दिए तो सेकेंड ईयर में आप लोग यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगला वीडियो जब आएगा थर्ड ईयर के ऊपर तो इसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से एडवांस लेवल की सजेशन दूंगा आप लोगों को। अभी जाना है कॉलेज, कहीं पर 9th कॉलेज लगता है, कहीं 8 पर, तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपके 3 से 6 घंटा जीएस के पेपर को पढ़ना है और इसका रिवीजन करना है। 9 से 10 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, प्लस करंट अफेयर का नोट्स को रिवीजन करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर बीच में आप लोगों को कहीं न्यूज़पेपर को पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हैं एक इसके लिए टाइम टेबल बना कर दूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट में एक बार टाइम टेबल जरूर लिख दीजिएगा। आशा है आप लोगों को यह वीडियो बहुत बहुत हेल्प किया होगा आपके जर्नी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। सेकेंड ईयर का वीडियो जल्द ही आने वाला है, ये तो है, और थर्ड ईयर का वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।